यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुरानी और वीरान हवेली की है, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई लोगों ने वहां छायाएं और डरावनी घटनाएं देखी थीं। गांव का हर व्यक्ति इस हवेली के पास जाने से डरता था, लेकिन एक युवक जिसका नाम अजय था, वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। अजय पढ़ाई में तेज और तार्किक सोच वाला था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। हवेली का पहला कदम, एक दिन अजय अपने दोस्तों के साथ उस हवेली के पास गया। दोस्तों में से कुछ डर कर रुक गए, लेकिन अजय अकेला अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती आवाज कर रही थीं। दीवारों पर लगी तस्वीरें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं। अचानक हवेली के अंदर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। वह एक पुराने कक्ष में पहुंचा, जहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था। पियानो पर किसी के उंगलियों के निशान ताजा दिखाई दिए, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसी कमरे में अजय को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने डायरी को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। अंदर लिखे शब्द अजीब और डरावने थे। डायरी में हवेली के मालिक राजा विक्रम सिंह के बारे में लिखा था, जो एक रहस्यमय दुर्घटना में मारे गए थे। डायरी में लिखा था कि राजा विक्रम सिंह की पत्नी रजनी उनकी मृत्यु के बाद पागल हो गई थीं और उन्होंने हवेली में ही आत्महत्या कर ली थी। ऐसा कहा जाता था कि उनकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। डायरी पढ़ते ही हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। अजय को लगा कि जैसे कोई उसके आसपास है। उसने जल्दी से डायरी अपने बैग में डाली और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे पीछे चल रही है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अजय को किसी औरत की परछाई दिखाई दी। परछाई ने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस औरत की परछाई ने कहा, मैं रजनी हूं। यह हवेली मेरे पति की यादों से जुड़ी है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन मैं यहां कैद हूं क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिला। अजय ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? रजनी ने जवाब दिया, मेरे पति की हत्या हुई थी, लेकिन लोगों ने इसे दुर्घटना कहा। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी। अजय ने डायरी के आधार पर खोजबीन शुरू की। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और पाया कि राजा विक्रम सिंह की मौत वाकई संदिग्ध थी। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद सेवक को जायदाद का मालिक बनाया था और वही सेवक उनकी हत्या का मुख्य आरोपी था। अजय ने गांव वालों को यह सच्चाई बताई और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने हवेली की छानबीन की और सबूत इकट्ठे किए। राजा विक्रम सिंह के हत्यारे की पहचान हुई और उसे सजा मिली। जब हत्यारा सजा पाने के लिए जेल गया तो रजनी की आत्मा अजय को फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं बल्कि शांत थी। उसने अजय का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं चैन से जा सकती हूं। हवेली अब वीरान नहीं रही। गांव के लोग वहां जाने लगे और इसे पुनर्निर्मित किया, लेकिन अजय के लिए यह अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और यादगार अनुभव था। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर डरावनी चीज के पीछे कोई न कोई वजह होती है। अगर हम सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखें तो कोई भी डर हमें रोक नहीं सकता।